वो कहते हैं ना, अजब तेरी कुदरत अजब तेरे खेल, छछूंदर भी डाले चमेली का तेल। पाकिस्तान के हाथ लगे अमेरिका के कुछ खास हथियार, लेकिन अब सारी चीजें हो रही है बेकार, क्योंकि एक तरफ भारत ने भी कर ली तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के लिए क्या अब अमेरिका उतर रहा है। खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। तो वहीं पंजशीर को मिली बड़ी सफलता, उड़ा दिया ब्रिज को और फंसा लिया है 1000 तालिबानी लड़ाकों को। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन ने जो भी कर्मकांड किए हैं उसको अब लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। किसी तरीके से रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे बचा जाए और कैसे अपनी भूल को सुधारा जाए। तो दिख रहा है एकमात्र रास्ता पंजशीर। इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक तो अमेरिका ने हाइड दे दिया है तालिबानियों के हाथ में, यानी जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी वो अब हाशिए पे आ गए हैं, तालिबानियों के रहमो करम पर हैं, क्योंकि इस मशीन के द्वारा ये बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि किन अफगानियों ने मदद की थी अमेरिका की, फिर उसे ढूंढ कर सजा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ से अफगानी लोगों को निकालना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अफगानी तो छोड़िए, खुद अमेरिकी लोगों को निकालना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। कहा जा रहा है कि 10 से 15,000 अमेरिकन अभी भी अफगानिस्तान में हैं और डेडलाइन बढ़ाने को तैयार नहीं है तालिबान। फिर ऐसे में क्या ऑप्शन बच जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अगर कोई चीज दिख रही है तो वो है पंजशीर की मदद किए बगैर इस इलाके में अब अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद माइक और लिंडसे ग्राहम ने बातचीत की अहमद मसूद से और अमरुल्लाह सालेह से। उन दोनों से बातचीत करने के बाद इन्होंने बाइडेन सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा दिया गया ट्वीट और बकायदा प्रस्ताव उन्होंने बिल्कुल आधिकारिक तौर पर रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस प्रस्ताव में इन्होंने बाइडेन को ये कहा है कि अब हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं और हमें अपने सहयोगियों को जिन्होंने हमारी मदद की है उन्हें बचाने के लिए पंजशीर को समर्थन करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि तालिबान ने जो सत्ता को टेक ओवर किया है वो गलत है। अभी भी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का जो पुराना कानून है वही चलना चाहिए। साथ ही साथ ये साफ कह रहे हैं कि पंजशीर में जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए कि कट्टरवाद से पंजशीर के लोग लड़ें और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जितने भी हमारे सहयोगी बच गए हैं और जो हमारे काम के मित्र रहे हैं उन सभी को यहाँ पहुँचाया जाए ताकि आने वाले समय में भी उनके लिए कोई खतरा न हो। एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव दिया गया है बाइडेन को कि बाइडेन सपोर्ट करे पंजशीर को। और आपको बता दें पंजशीर को जल्द ही सपोर्ट मिलेगा CIA का भी और अमेरिका का भी। कम से कम 31 अगस्त तक अगर पंजशीर बचा रह गया, अगर पंजशीर पर तालिबानियों ने कब्जा नहीं किया तो ये समय आएगा, क्योंकि खुद बाइडेन और अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अब ये भी खबर आ रही है कि ये जो दोसाख टनल है, ये ब्रिज है जहां से तालिबानियों को रसद मिलता था, इसे उड़ा दिया है नॉर्दर्न अलायंस ने। अब इसके बाद हुआ ये है कि यहाँ पर जो तालिबानी लड़ाके पहुँचे थे, ये तालिबानी लड़ाके यहाँ आकर फंस गए हैं। कहा जा रहा है कि 1000 की संख्या में ये लड़ाके यहाँ पे अटक गए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है नॉर्दर्न अलायंस की। वैसे एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके वहाँ पहुँच भी रहे हैं ताकि कब्जा में लिया जा सके और उसका जवाब अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की सेना भी दे रही है। यहाँ
रास्ते में ही इनको अटकाया जा रहा है। वैसे यहाँ ऊपर बैठे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आसानी से टारगेट बना रहे हैं तालिबानी लड़ाकों को। पंजशीर में जब घुसते हैं तो ये टनल बेहद खास हो जाता है। यहाँ घुसने के बाद अगर इस टनल को बंद कर दिया जाए तो बाहर से सप्लाई कट जाता है। यही काम किया है नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने और सबसे पहले रसद वाली इस जगह को ही बंद कर दिया है। अब हुआ ये है कि इसके बंद होने के बाद यहाँ जो लड़ाके थे वो फंस गए हैं। और आपको बता दें, बड़ी संख्या में तालिबान ने एक एक करके लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया है भर भर के गाड़ियों में, ताकि किसी भी तरीके से पंजशीर को कब्जे में लिया जा सके। वैसे आपको बता दें, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे लोकल यूजर्स द्वारा डाले जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स की कंफर्मेशन अभी आनी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है कि उसे तालिबान से हथियार मिलेंगे अमेरिकन, और उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा वो भारत के खिलाफ। लेकिन शायद उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने भी अपना खेल शुरू कर दिया है और बहुत जल्द पीओके भी हाथ से जाएगा। कुछ पाकिस्तानी इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि तालिबान का राज आ गया है तो अब भारत में आतंक फैलाएंगे, यहाँ तक कि ये भी सपने देखने लगे कि कश्मीर को कब्जा कर लेंगे और वहाँ रहने वाले भारतीयों की जिंदगी को नरक बना देंगे। पर उसके उलट भारत की तैयारियों पर नजर नहीं जा रहा है। भारत अब एक बड़े ऑपरेशन को बड़े आसानी से अंजाम दे सकता है, वो भी बिल्कुल चुपचाप तरीके से अपने हजारों सैनिकों को पीओके में आसानी से उतार सकता है। इसके लिए तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। ये जो विमान देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये है V-22 ऑस्प्रे। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक तो बड़ा है साइज में और अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में ले जा सकता है, और इसमें इंजन नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये आवाज बिल्कुल नहीं करता है, जिसकी वजह से कहीं भी इसे उतारना बहुत आसान है। भारत 2013 से ही V-22 को हासिल करना चाहता था, लेकिन अब जाकर बात बन रही है। भारत 8 V-22 खरीदना चाहता है और जिस पर भारत को $2 बिलियन का खर्च आएगा। और अब भारत अपनी नौसेना को खास तौर पर बेहद मजबूत करना चाहता है। भारतीय नौसेना अब V-22 खरीदना चाहती है, वो भी 8 की संख्या में। अब इसे जो आप देख रहे हैं, ये एक बड़े ट्रांसपोर्ट और एक हेलीकॉप्टर का मिक्सिंग लग रहा है। अब इसकी खासियत ये है कि ये अपने साथ बहुत सारा सामान के साथ साथ सैनिकों को भी ले जा सकता है और बड़ी संख्या में ले जा सकता है, साइलेंटली ले जा सकता है, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा अगर पीओके पे भारत एक्शन शुरू करता है। तो MH-60 हेलीकॉप्टर और V-22 ऑस्प्रे का कॉम्बिनेशन बेहद घातक होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन को कांग्रेसमैन की बात माननी चाहिए और पंजशीर में मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।